और कनिष्ठ साथियों का मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले जन अधिकार पार्टी की लगातार कोर कमेटी की बैठक चल रही है। कल मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा हमको एक चिट्ठी मिली कि कांग्रेस प्रभारी महोदय और बिहार के कांग्रेस जन चाहते हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान पे जन अधिकार पार्टी का सहयोग मिले। मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लायक हमें समझा। मैं कांग्रेस प्रभारी को धन्यवाद देता हूं। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई, घंटों मेरी बिहार के संदर्भ में मेरी बातचीत हुई, लेकिन अभी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि बिहार के हित में देश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, सिंधु बॉर्डर की जो परिस्थितियां हैं, लगातार किसानों पर हमला, लगातार मौत, लगातार नफरत और देश के नवरत्नों को बेचना और दो व्यक्ति के मात्र को धन पशु बनाने की प्रक्रिया और पूरा का पूरा कंट्री कोलैप्स। एक तरफ किसान, एक तरफ महंगाइयों से कल 110 रुपया 56 पैसा डीजल मिला पटना में, पेट्रोल नहीं डीजल, 950 रुपया सिलेंडर, 960 रुपया। और लगातार बिहार से पलायन। रियांग और कश्मीर में एक तो पहले हम लात मुक्का खाते रहे, कभी महाराष्ट्र ने हमको मारा, कभी दिल्ली ने मारा, राजस्थान ने मारा, हरियाणा ने मारा, हम पढ़ने गए तब मारा, मणिपुर में रोजगार करने गए तब मारा, इम्फाल में मारा, हम मजदूरी करने गए तब मारा। मतलब गाली भी हम सुने, दुनिया का निर्माण भी बिहार करे, मेहनत भी बिहार करे, दुनिया को रास्ते भी बिहार दिखाए, दुनिया के जीने का संस्कृति का रास्ता बिहार दिखाए। लेकिन जब हमें जीने की बारी आए तो हम लाश के अलावे, अपमान के अलावे, गाली के अलावे, जूते चप्पल के अलावे कहीं भारत में कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ अपमान मिला। उसके बाद सरकार की चुप्पी, भारत सरकार की चुप्पी। आज तक 3 हत्या के बाद लगातार अभी भी वहां पर लोग फंसे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं है, राजनीति हो गई। लेकिन जब अररिया में मदद करने की बारी आई तो पप्पू यादव को जाना पड़ा। 50-50 हजार रुपया जन अधिकार पार्टी की ओर से मृतक परिवार को और जितने मजदूर वहां पर फंसे हैं सारे परिवार को 10-10 हजार रुपया उस परिवार को लाने की। केंद्र सरकार मौन, बिहार सरकार मौन। क्या बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं था? क्या बिहार सरकार के पास चार्टर प्लेन नहीं थी? जब 100 करोड़ का बांस बल्ला लग सकता है, 100 करोड़ का डंडा लगा सकते हैं आप राष्ट्रपति के लिए, तो आदमी की जिंदगी बचाने के लिए क्या आप 100 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते थे? क्या आप चार्टर प्लेन नहीं भेज सकते थे? क्या बिहारियों को नहीं ला सकते थे? क्या ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी? विपक्ष मछली मारेंगे, विपक्ष धान के खेत में खड़े होंगे। मैंने जीवन में इतना कमजोर आज तक के इतिहास में इतना बुज़दिल, इतना झूठ
इतना जाहिल और इतना बहरूपिया विपक्ष धरती पे नहीं देखा। जाहिलपन की बेइंतहा। वो स्कूल दिखाते हैं ट्वीट करके, वो सड़क दिखाते हैं ट्वीट करके। वो भूल गए 15 साल पहले जहां हेमा मालिनी की गाल की बात हुई थी, जहां पर ओमपुरी की गाल की बात कही गई थी। ऐसी बातें करने का वक्त है उन्हें, लेकिन कश्मीर पर जब हमारी गरीब लोग मरते हैं, मजदूर मरते हैं, उसके लिए वक्त नहीं है किसी के पास। हमने सरकार को कहा है कि जितना पैसा लगेगा चार्टर प्लेन में पप्पू यादव देंगे, मुफ्त ले लो, लेकिन एक एक बिहारी को लो। आज मैं जमा करने को तैयार हूं सरकार पर 50 लाख रुपए। मौन लगातार कांग्रेस लड़ाई लड़े। प्रियंका गांधी जी को बड़ा बार बार गिरफ्तारी, मैं बार बार मैं कह रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के विपक्ष भी स्नो बॉर्डर लगाकर चुपचाप बैठ जा। प्रियंका गांधी 12 बजे पहुंच जाती है, ये 8 बजे तक तैयार नहीं होता। ये हाल है। इसीलिए देश हित में आज जो हालात है, बिहार की जो परिस्थितियां हैं, लगातार कांग्रेस को गाली देना। मैं धन्यवाद दूंगा भक्तचरण दास जी को, देर आए सवेर दुरुस्त है कि आपने पहली बार आप ये महसूस किए कि बिहार का विपक्ष का नेता बीजेपी से मिला हुआ है। बिहार के विपक्ष का नेता बीजेपी से मिला हुआ है। जिस बात को मैं बार बार कहता था, बार बार, और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि 19 विधायक के बगैर सरकार का सपना। मुझे तो आश्चर्य होता है, भगवान, गोनू झा और मूर्ख का कौन कहानी, कालिदास, उसको भी विपक्ष टप गया। 2 जिता दो तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, केसर भाजा केसर खाजा। इसीलिए हम कश्मीर के सवाल पर सरकार को मदद करने को तैयार हैं। फर्स्ट, बिहार के बचाने के सवाल पर कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस जन पहली बार जो गंभीरता दिखाई है, जन अधिकार पार्टी 100% कांग्रेस के सहयोग के लिए खड़ा। कोसी मिथिला सीमांचल का पूरा वर्कर कुशेश्वर स्थान में कल से लगे। छब्बीस 27 28 में कैंप करूंगा। कल से ही मेरे जितने एक्सएमएलए हैं वो पंचायत में रहेंगे, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई पटना में नहीं रहेगा। इसीलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर परिस्थिति में हम भारत और बिहार के हित में, बिहार के 12 करोड़ के हित में, यदि कांग्रेस अकेला चलने की राह ली है देश में, बिहार में अकेला कांग्रेस चलेगी तो जन अधिकार पार्टी कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ है। अभी हम उसके साथ हैं। अंतिम में सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने सारी बात आपको कह दी
कि विपक्ष के बारे में सीधा कह दिया उनको, सिर्फ कालिदास और गोनू झा की तरह, सत्ता सियासत बोगला भगत की तरह। उन्हें मानवता से और बिहारी पंथ से, बिहार के गरीबों से मतलब नहीं, वो झांकने नहीं गए। बेगूसराय में 2 मासूम बच्चे को तेजाब छींट के मार दिया, ये जिम्मेदारी सबकी थी। रात में हम वहां गए तो 10 साल और 11 साल बच्चों को मार देना। डीआईजी से, आईजी से, एसपी से बात की, तब जाके एसआईटी जांच हुआ। वहां के थाना प्रभारी अपने स्वजातियों को बचाने के लिए उस परिजन को मारा पीटा, और एक बार भी विपक्ष नहीं गया। लगातार बिहार में कत्लेआम, बच्चों की मौत, राजनीतिक हिंसा, सियासत की, पंचायत चुनाव की, ये आश्चर्य होगा आपको। इसीलिए मैं एसआईटी जांच की मांग के साथ, मिथिला कोसी सीमांचल में लगातार बारिश हो रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मूल्यांकन मत कराइए, बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दीजिए और सारे ऋण माफ कर दीजिए। नवाटा अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। मैं पूरी सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के इलाके के लिए 3 दिनों में जो बारिश हुई और नेपाल ने जो पानी छोड़ा, अब किसानों के पास जीने खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरा मांग है कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा हमारी पार्टी, हमारी विंग उसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। सारे पार्टी पूरी प्रकोष्ठ, कुशेश्वर स्थान, मगध से लेकर के बक्सर से लेकर गया, सब तारापुर, कोसी, मिथिला, सीमांचल, सब कुशेश्वर स्थान। तारापुर में क्या करेंगे? भागलपुर, मुंगेर, सभी जगह के लोग तारापुर कैंप करेंगे। दोनों जगह मैंने तो कहा जनाब, माँ और मौसी में कोई फर्क होता है सर? दोनों एक है, इसलिए दोनों जगह कांग्रेस की सपोर्ट। और कुछ पूछना तो बिहार की जो आप खराब स्थिति बता रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है जी? बिहार की जो खराब स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अभी आपने बताया सर, 40 सालों में कौन कौन पार्टी रही है? अभी की स्थिति के बारे में आप चर्चा कर सर वही बातें तो कर रहे हैं। स्कूल और अस्पताल आज जो शिखंडी और नीचे है वो तो 40 सालों से है ना, सभी पार्टी जिम्मेदार है, इसमें कौन बहस? जो आंखों हम अंधा राजा कानून चौपट तो है नहीं, एकदम जिम्मेदार है। जिस तरह से जो सरकार है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, जो हालात है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। जो आज बिहारी पीटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं हुआ 40 सालों के अंदर, सारी फैक्ट्रियां एक तो आ गए, बरबर 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 बरबर, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, खाना खिलाना, मुर्गा खिलाना, टंगड़ी खिलाना, खिलाओ, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, अदानी आ गया, अंबानी आ गया, ढाक के 3 पर। इंडस्ट्री पॉलिसी है नहीं। जब तक इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं होगी तब तक हमारा प्लान नहीं रुकेगा। पप्पू जी, दोनों जगहों पे जदयू और आरजेडी की टक्कर की बात की इंडस्ट्री आप पॉलिसी लोगों ने क्या जो फीडबैक दिया है, तकलीफ क्या कुछ फीडबैक है आपके हिसाब से? क्या भैया हम ज्योतिष तो है नहीं, जनता तय करती है, जनता भगवान है। कुछ तो फीडबैक आपके सर, हम- करता चाहे कुछ होंगे। हम प्रशांत किशोर जी से पूछ लेंगे फीडबैक उसका क्या है, क्योंकि वही तय करेंगे। हमारा तो कोई फीडबैक, जनता आजकल बोलती है 90% यूथ को मुखिया बना दिया, सब माफिया को हरा दिया। 23-21%, 34,000 मेरा सभी जिला अध्यक्ष मुखिया बन गए, टोटल सभी जिला परिषद मुखिया, सभी छात्र अध्यक्ष जिला परिषद बन गए। उठा के देख लीजिए, सभी जिला के जिला अध्यक्ष का लिस्ट निकालिए, सबको देख लीजिए, निकाल लीजिए, मुखिया बन गया। 34,000 50,000 में बन गया। तो लगता है आरजेडी का बिहारी कांग्रेस मजदूर में की मिला बात कब हो कर रही रहे है। हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का रिपोर्ट है कि 2001 से 2011 तक 93 लाख जो मजदूर है बिहार से पलायन किए थे। तो जो हत्या हो रही है वो हत्या समस्या नहीं, पलायन समस्या है। सर पहले ही मैंने कहा कि ये 40 साल की देन है बिहार के मजदूरों की पलायन। कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, खेती नहीं है, बाहर से परिस्थिति हमारी बंद कर देती है, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। बिल्कुल पलायन समस्या है।
मैं इसको स्वीकार करता हूं। हम मरने पर मजबूर किए मजदूरों को, नेताओं ने मजदूरों को मरने पर मजबूर किया। किसको चिंता है इस बात की? एक बार भी आपने विपक्ष की आवाज इस पर सुना? एक बार तारापुर में आपने सुना? कुशेश्वर में आपने सुना? कोई ट्वीट आपने देखा? सबसे ज्यादा पलायन 90 के बाद, 87, 88 के बाद पलायन बिहार शुरू हुई। 90 के बाद पलायन अत्यधिक शुरू हो गई। तो क्या सर 370 में जो बात कही जा रही थी कि उसके बाद सर मैंने ट्वीट करके कह दिया, या सुशील मोदी से पूछ लीजिए। कांग्रेस में सर सुशील मोदी से पूछ लीजिए। चाइना ने उत्तराखंड में चाइना सैनिक को मारा, तालिबान पर बीजेपी चुप, अफगानिस्तान पे चुप, क्योंकि व्यापार एक व्यक्ति का शुरू हो गया, ड्रग्स का व्यापार तालिबान से, इसीलिए बीजेपी चुप। ड्रग्स करने वाले बीजेपी प्रधानमंत्री के नजदीकी। बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, नेपाल हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान मेरे साथ नहीं, अफगानिस्तान तालिबान मेरे साथ नहीं, और चीन हमारे साथ नहीं। कोरोना में भी बिहारी मरा और पलायन में भी बिहारी मरा। बस बिहारी तो मरने के लिए पैदा हुआ है। 100 करोड़ टीके का जश्न नहीं मनाया जा रहा सर, मोदी सरकार मना। सर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। दुनिया को पता है कि इनका टीका किसी को नहीं लगी भी तो एक लगा, आधा लगा भी तो जबरदस्ती लगाया कुछ, दिखा कुछ, कोई टीका नहीं लगा। इसको भंसते हैं। इनको राजनीति से फुर्सत नहीं है। कभी बंगाल, कभी असम, कभी मणिपुर, कभी गिरिजूद, अब किसान, और अब उत्तर प्रदेश में नफरत। टीका तो नीरज कुमार ने नीरज कांग्रेस के प्रति आपका रुझान, एक बात समझ में आती है, आप हमेशा नीतीश कुमार और जदयू को टारगेट पर लेते रहे, आज विपक्ष टारगेट पर है, नीतीश जी के प्रति इतना सॉफ्ट कैसे? सर मुझे तो समझ में नहीं आता। अकाउंटेबिलिटी की बात अभी मैं करता हूं तो आज भी सरकार जिम्मेदार है, और सरकार में बीजेपी भी है, नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री हैं। मैं उस पर ऐसा नहीं कहता हूं कि हत्या हो रही है तो मुख्यमंत्री जी उनसे बच जाएंगे, लेकिन एज ए मैन यदि मैं बात अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी की करता हूं तो मैं नीतीश कुमार जी को किसी भी बिहार के तत्काल पॉलिटिशियन से अच्छा पाता हूं। ये बहुत क्लियर। एक सवाल और सर, आप पिछले विधानसभा चुनाव में रावण जी के साथ थे। यूपी का चुनाव है, आप वहाँ जाहिर है कांग्रेस के साथ होंगे, रावण जी, कांग्रेस और आप क्या तीनों साथ होंगे? तय तो राजा को करना है, रावण तो करेगा नहीं। यदि कांग्रेस को लगेगा कि मेरी आवश्यकता होगी, रावण को जरूरत होगी, तो पप्पू यादव साथ रहे। कांग्रेस में विलय कब कर रहे हैं? ये आप किसी ज्योतिष से पूछ लीजिए। बीजेपी जोगी चौपासी मान गए हैं क्या आपको कैंडिडेट जो थे? जी जोगी चौपासी मान गए हैं जो आपको कैंडिडेट थे? निश्चित रूप से सबसे बातचीत होने के बाद ही हुई है सर निर्णय। सर बड़े लक्ष्य बड़ा है सर, बिहार बचाना है। बाय इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी नहीं है, और बिहार बचाना है तो बिहार बचाएंगे सर। ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है। क्या उम्मीद है दोनों सीट जीत है? जी दोनों सीट जीत है? सर ये बात हम कैसे कह देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार में जो बीजेपी की बी टीम है, बहुरूपिया, उनके पक्ष में लोग नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कांग्रेस सिर्फ बोरो प्लेयर को लेकर के उतर रही है। चुनाव के लिए भी है, आपने जो समर्थन किया है कांग्रेस को, आगे की आपकी रणनीति क्या है, रोड मैप क्या रहेगा? सर अभी जो किए उसको देख लीजिए ना, प्रेजेंट में जीजिए ना, फ्यूचर में भूकंप आएगा, हम मर जाएंगे, कौन देख रहा है? अभी निकलेंगे एक्सीडेंट, अभी प्लेन से जा रहे हैं पर दिल्ली, अब प्लेन एक्सीडेंट कर जाएगा तो कौन देख रहा है? पहले अभी चुनाव लड़ लें और उसके बाद फिर देखेंगे। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बब्बू ने कहा है कि कांग्रेस जितने भी बोरो प्लेयर को लेकर उतर रही है सब खेल सकते। उससे बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाई हैं। उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना है। बीजेपी में अक्षर कटकों की कमी नहीं है, विजन वाले की कमी नहीं। तो मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको बोलने का राइट है। कांग्रेस या पप्पू यादव अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की बात करेगा, किसी दूसरे का जवाब देना उचित नहीं। हम अपना काम करेंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मैं चाहूंगा कि कांग्रेस बढ़े,
और पप्पू यादव की जो विचारधारा है बिहार के निर्माण और बिहार का 12 करोड़ उसके साथ होगा तो जन अधिकार पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। आप भी एक प्रो प्लेयर है, बाई इलेक्शन के बाद मिलेगा के लिए आप भी एक प्रो प्लेयर माने जा रहे हैं। सर हमको आप मजदूरे मान लो ना, पैर का धुलिये मान लो, क्या दिक्कत है? सर बराक ओबामा लाइन में लगे पिज्जा खाता है, ड्राइवर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? उसको 10 ठो गाड़ी है, हमको 1 गाड़ी नहीं है। हम बहुत कमजोर आदमी है। हो गया। दुनिया में लाइक्स हमारी ही है, ट्विटर पर सबसे ज्यादा रीट्वीट हमारी है, और यूट्यूब पर विजन कब मिलता है वो हमको भी पता है, इसलिए छोड़ दीजिए सर। हमको बहुत छोटा आदमी रहने दीजिए। नहीं आ रहे हैं सर। दुनिया देखता है पप्पू यादव को, चिकन मुक्कन लोग नहीं है, देखिए तो ज्यादा अच्छा। सर कन्हैया पटना है, स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छी बात है, पटना घर होना चाहिए, इसमें स्वागत का क्या बात। कांग्रेसी आपका भी सब कांग्रेस आता है, अच्छी चीजें हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अच्छे युवाओं टीम को लेकर के यदि नए कांग्रेस की रिफॉर्म की बात करते हैं तो स्वागत करना चाहिए। कन्हैया जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? स्वागत का क्या बात है? वो अच्छे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं हमेशा उससे प्यार करता हूँ, हमेशा प्यार करूंगा। वो कहीं रहे तब भी प्यार करता हूँ।